Let's start everyone. So in today's session we'll be doing capital adjustments, right? So कई बार क्या होता है, वो ध्यान समझिएगा कि पार्टनर्स के प्रॉफिट को बांटते समय गलतियां हो जाती हैं, राइट? और गलती हो जाती तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके लिए काम खत्म कर दिया जाए, हम कुछ एडजस्टमेंट्स करके काम को अपने सुधार सकते हैं। जैसे किस टाइप की गलतियां होती है पहले ये समझना चाहिए हमें। तो मान लीजिए कि अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और वो देना अगर मिस हो गया, या लेट से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% के हिसाब से और वो आपने दे दिया है 12% के हिसाब से, राइट? या रेसिप्रोकल भी हो सकता है कि देना था 12 के हिसाब से और आपने दे दिया कितने के हिसाब से। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सैलरी नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है कि आपने लेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हम लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक एडजस्टमेंट टेबल। ये एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाते हैं हम लोग, उसमें ध्यान समझिएगा। ठीक है, ये एडजस्टमेंट टेबल में जैसे मान लीजिए हमने देखा 3 पार्टनर्स है, मतलब 2 पार्टनर्स है, पर्टिकुलर ए बी और टोटल, राइट? तो आप इस केस में क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप अपने प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको डेबिट कर दो इन द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन only when it has been distributed in wrong ratio। क्या मतलब हुआ कहने का? मान लीजिए 1,00,000 रुपए फर्म का प्रॉफिट था, राइट? रेशियो था, जो एक्चुअल रेशियो था वो था ए और बी के बीच का, वो था लेट्स से 3:1, राइट? मगर आपने इसको रॉन्गली बांट दिया ए और बी के बीच में, किस रेशियो में, 1:1। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि आपने इस प्रॉफिट को रॉन्गली बांट दिया है, तो फिर आप इसको डेबिट करेंगे। मेरी बात फिर से बहुत ध्यान समझ लीजिएगा। यहां पर अगर आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है गलत तरीके से, गलत रेशियो के अंदर में, तो फिर आप क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तब आप उसको डेबिट कर दोगे। मान लो रेशियो था 3:1, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1:1, तो फिर अब आप क्या करोगे, उसको डेबिट कर दोगे। किस रेशियो में डेबिट करोगे, इस रॉन्ग रेशियो में डेबिट करोगे, 1:1 के, राइट? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से रिपीट करूं, अगर मान लीजिए रेशियो था 3:1 और अगर आपने प्रॉफिट को 3:1 के रेशियो में ही बांटा, या क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, ये नहीं कहा है कि आपने प्रॉफिट को गलत बांटा है, तो आप ये पहला वाला स्टेप परफॉर्म नहीं करेंगे। पहला वाला स्टेप आप कब परफॉर्म करेंगे, प्रॉफिट को कब डेबिट करेंगे, जब गलत रेशियो में। आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हमारा जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? तो हमें अननेसेसरी स्टेप्स को परफॉर्म करना अवॉइड करना है, हम उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर आपने सही रेशियो में बांट दिया, 3:1 के रेशियो में ही बांट दिया, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। मगर अगर आपने गलत रेशियो में बांटा है 1:1 के रेशियो में, तब आपको काम करना पड़ेगा। तब इस केस में आप क्या करोगे, अब आप डेबिट करोगे। किस रेशियो में डेबिट करोगे, 3:1 के रेशियो में नहीं, रॉन्ग, 1:1 के रेशियो में। आई होप ये फंडा क्लियर है। क्लियर है तो आप देखिए, अगर सपोज करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted to be recorded, या क्या हो गया, या lesser amount
प्रोवाइडेड, मतलब आपने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं किया या कम अमाउंट किया तो फिर क्या करोगे, पार्टनर को वो पैसा देना पड़ेगा, तो दे दो। इस केस में क्या करोगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। क्या करोगे आप, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को। कहां से आवाज आई? हाँ, ऊपर ये पर्टिकुलर से। नहीं समझे वहां पर आपका क्वेश्चन क्या, आपको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कुछ वो नहीं समझ में आ रहा, कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा? हाँ, क्योंकि हैंडराइटिंग हम क्लियर भी नहीं करेंगे, यही बताते। जिसको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही वो खुद की उसकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा वो मेरी दिक्कत है, वो समझाएंगे। बताइए। सिंपल सी बात है, हमको प्रॉफिट कितना देना था, हमको देना था 3:1 के रेशियो, मतलब एक पार्टनर को देना था 75,000, दूसरे पार्टनर को देना था 25,000, मगर हमने गलती से दोनों को कितना दे दिया, 50-50। तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे इनको देना था 75 और इनको देना था 25, मैंने दोनों को दे दिया 50-50। अब मैं क्या करूंगा, दोनों से कहूंगा अपना पैसा वापस करिए, अपना पैसा वापस करिए। तो दोनों से हम क्या करेंगे, उनका पैसा वापस करेंगे और फिर सही रेशियो के हिसाब से फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बात, कुछ बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो पहले इन दोनों से क्या करेंगे, जो गलत अमाउंट बांट दिए हैं वो इन दोनों से पैसा ले लेंगे। आई होप क्लियर है, तो फिर बताइए आगे। ठीक है, फिर ऐसे ही करके अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने एक्सेस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो फिर अब आप क्या करोगे, विल नाउ बी डेबिटेड। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे मैंने कहा कि आपको देना था 10% मगर आपने दे दिया 12%, तो अब आप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करोगे, 2%। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप डेबिट करोगे, 2%। और मान लो अगर आपको देना था 12 और आपने दिया 10, तो 2% को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्या करोगे, यहाँ पर डेबिट या क्रेडिट करोगे डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपने ज्यादा या कम दे दिया। सिमिलरली आप बाकी का आइटम्स का भी काम करोगे। मैं केवल एक आइटम को और लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, इफ ओमिटेड, इसको भी आप क्या करोगे, टू बी डेबिटेड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप क्या करोगे, डेबिट। राइट। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है हमारा टोटल का फिगर, बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा आ जाता है यहाँ पर टोटल का फिगर। ये ध्यान से देखिएगा ये कैसे करके हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका अमाउंट है डेबिट, यहाँ पर अमाउंट हुआ आपका क्रेडिट, डेबिट डेबिट। आपको पता है डेबिट डेबिट एक जैसा अमाउंट है तो वो ऐड हो जाएगा, क्रेडिट उसमें से माइनस हो जाएगा। लेट से मैंने कहा कि क्रेडिट का है मेरा 10,000 रुपए, डेबिट है मेरा 6,000 और 8,000। तो अब आप लोग बताइए नेट अमाउंट क्या आ रहा है मेरे पास में, 4,000। क्या डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि साइन कौन सा बड़ा है। आप लोग बात समझ नहीं समझ रहे हैं, 14,000 रुपए डेबिट हुआ है, 10,000 रुपए क्रेडिट हुआ है, मतलब 4,000 रुपए नेट नेट का क्या हो रहा है, डेबिट। अब आप क्या करोगे, 4,000 रुपए को क्या करोगे, बोलो। 4,000 रुपए आपका डेबिट में है, अब हमको इस पूरे चीजों को खत्म करना है, एडजस्टमेंट करके खत्म करना है। तो अब 4,000 रुपया हम यहाँ पर जो भी आपका नेट अमाउंट आएगा ना, आप उसका अपोजिट करोगे। मतलब मैं इसको और बेटर करके पूछ देता हूं, जैसे अगर मेरा यहां पर ये था डेबिट 14,000, क्रेडिट था 10,000, तो नेट नेट मेरा 4,000 रुपए डेबिट आ रहा था, तो मैं 4,000 रुपए को क्या कर दूंगा, 4,000 रुपए को मैंने यहां पर कर दिया है क्रेडिट। क्या कर दिया, 4,000 रुपए को क्रेडिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो नेट अमाउंट इन अपोजिट साइन, जैसे अगर डेबिट है तो फिर क्रेडिट, और क्रेडिट आ रहा है अगर नेट अमाउंट तो फिर क्या करोगे आप, डेबिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? किस रेशियो में, इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
किस रेशियो में करोगे? इन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करवाता हूँ इसको समझाता हूँ। तो नेट अमाउंट इन अपोजिट साइन will be debit or credit in profit sharing। करे देखें, सपोज करिए 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका कैपिटल है 1,00,000, 1,50,000 और 2,00,000। ठीक है, इंटरेस्ट इन कैपिटल था आपका @10%, ये आप ओमिट कर गए। और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ए बी सी का 1:1:1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ये बताइए। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल बनाया ए बी और सी, और ये आया हमारा टोटल पर्टिकुलर्स। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो 1,00,000 का 10%, 10,000 क्रेडिट, 1,50,000 का 10% और 2,00,000 का 10%, टोटल बताओ 45,000 क्रेडिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, अमाउंट टू बी डेबिटेड इन किस रेशियो में? 1:1:, क्यों डेबिट कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर फिगर क्या है, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट है। तो अब हमने क्या कर दिया इसे फिगर को यहाँ पर डेबिट, 45,000 को हमने डेबिट किया। किस रेशियो में डेबिट किया है? 1:1:1। तो फिर 15,000 डेबिट, 15,000 डेबिट, 15,000 डेबिट, ये आपका नेट फिगर आता है। ये अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5,000, ये क्या आ रहा है डिफरेंस, क्योंकि दोनों का फिगर, दोनों का साइन अलग अलग था, माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये 5,000 क्या हो जाएगा, डेबिट, इसमें आपने क्या कर दिया डैश, और ये 5,000 हो गया आपका क्रेडिट। ये नेट फिगर आपका हो गया डैश। देखिए ये आपका टोटल आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा देखिए, इसमें ना मैंने ऐसा नहीं है, जैसे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए क्या देगा, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कह सकता है कि प्रॉफिट पूरी फर्म का था 1,00,000 रुपए, ये मान लो कह दिया 90,000 रुपए। अब आप मेहनत मत करिएगा, 90,000 रुपए को पहले डेबिट मत कर दीजिएगा और फिर बाद में काम मत करेगा। क्यों नहीं करेंगे डेबिट? क्योंकि 90,000 रुपए के प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में ऐसा नहीं मेंशन है कि 90,000 रुपए का प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। जब तक क्वेश्चन में ये स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब तक आप प्रॉफिट को नहीं छेड़ेंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है? फिर बोलिए, फिर आगे की बात करें। आई होप ये क्लियर है। यहां पर देखिए, सो ये था स्टूडेंट्स हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल से बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आते रहते हैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर मैंने आप लोग को सिखा दिया है, राइट। तो मेरे हिसाब से हमने सारे टॉपिक्स को आप लोग के कवर अप कर लिया है। अब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोग को एमसीक्यूज के। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग टाइम टाइम पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, नॉट वरी फॉर इट, राइट। सो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। क्या है? फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फ्रॉम एक्सेप्ट, इनमें से सारे पार्टनरशिप के
एलिमेंट्स हैं सिवाय किसके, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होता है, देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पार्टनर्स होता है, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस नहीं होता। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, फिर फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बीच में क्या अंतर होता है? एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड इज इन राइटिंग एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इन ओरल। सही है। पार्टनरशिप डीड इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। ऐसे कोई मतलब नहीं होता है। पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड। ये भी कोई मतलब नहीं होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट is not subject to changes unless one partner agrees to it. Partnership agreement can be amended with the consent of। ये सारे के सारे आंसर गलत हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। बट कभी ऐसा आप लोगों का एग्जाम के साथ में हो कि आपको लगे कि ए आंसर ही करेक्ट है, अपना ए पॉइंट ही करेक्ट है, फिर बी सी डी पढ़ने का अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़िएगा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर्स आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आई होप ये क्लियर है। बिल एंड मोनिका आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, हैविंग द कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल कितना है? 50,000, 80,000 और 50,000। They are entitled to interest at the rate of 9% per annum interest on capital before distributing the profit. During the year form and rupees 7,800 after allowing interest on capital. Profit apportioned among Bill and Monica is। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपोर्शन करने के बाद ये अमाउंट है अपने पास में। कितना अमाउंट है अपने पास में? 7,800। हम इसको बिल और मोनिका के बीच में बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे ये बताइए? 7,800 इंटू 3/5 और 7,800 इंटू 2/5 कितना कितना आएगा? 3,120। इसमें से कोई डाउट तो फिर बताइए। देखिए करने के इसके एक दो और शॉर्टकट तरीके हो सकते हैं एमसीक्यू टाइप में। बताऊं क्या? हालांकि आपको करना ऐसे ही चाहिए। बहुत कम टाइम में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, भारी लग रहा है। 7,800 इंटू 3/5 ये भारी लग रहा है अगर आप करना तो एक काम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं इन फिगर्स को आपस में पहले तो ऐड करके देखिए। इसमें से क्या क्या 7,800 आ रहा है? सभी कुछ आ रहा है 7,800। अब देखिए इनमें से कोई एक ही फिगर होगा जो कि 3:2 के रेशियो में होगा। जैसे 4,800 into 3,000 ये 3:2 के रेशियो में नहीं है। 5,000 into 2,800 भी 3:2 के रेशियो में नहीं है। क्या चीज है 3:2 के रेशियो में? एमसीक्यू के केस में अपने को आंसर निकालने से ज्यादा आंसर को पहचानना आना चाहिए। पहचान रहे? ये देखिए यहाँ पर कोई डाउट तो फिर बताइए, आगे बढ़ते हैं। The relationship between persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all is known as। Firm has earned exceptionally high profit from a contract which will not be renewed. In such a case, profit from this contract will not be included in। गुडविल बेसिकली क्या होता है? हमारी ऐसी प्रॉफिट पर बेस्ड होता है जो कि हम लोग फ्यूचर में अर्न करेंगे। और कह रहा है इसमें कि किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से आपने प्रॉफिट पाए थे, हाई प्रॉफिट पाए थे, जो कि आगे चल करके रिन्यू, तो फिर अब वो चीज को हम अपने गुडविल के अंदर में इंक्लूड नहीं करेंगे। देख लीजिए एक बार पॉइंट नंबर 6 तक। यहाँ तक कोई डाउट फिर बताएंगे, नेक्स्ट में आता हूँ। सॉरी, वही चीज है। गुडविल निकालते समय आप लोग को याद होगा कि हम अपने ईयर के प्रॉफिट में से एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते थे। तो दिस इज एन एबनॉर्मल प्रॉफिट। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू सैलरी, कमीशन नहीं मिलता है, प्रॉफिट एंड कैपिटल रेशियो नहीं मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। पॉइंट नंबर सी देखिए, ठीक है तो फिर आगे आता है।
guarantee given to a partner A by the other partner B and C means in case of loss A will contribute towards the loss. Now in case of insufficient profit A will receive only the share of profit and not the minimum of guaranteed amount. Now in case of loss or insufficient profit A will withdraw the minimum guaranteed amount. Yes, यही तो सही हुआ. देखिए ध्यान से, ये क्लियर बता क्या है. X, Y and Z are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. अच्छी बात है. Profit before interest on partners' capital was 6,000. X wanted interest on capital at the rate of 20% as his capital contribution was rupees 1 lakh as compared to that of Y and Z, which was 75,000, 50,000 respectively. तो इस वाले केस में बताइए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे. क्या एक ही बात को मानते हुए इक्वली इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यहां पर क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 6,000 विल बी स्प्लिट इक्वली विद नो इंटरेस्ट ऑन आइदर कैपिटल. क्वेश्चन नंबर 9 ये देखो, ठीक है, तो क्या आ जाए. नेक्स्ट आगे, XYZ are partners in a firm. At the time of division of profit for the year, there was dispute between the partners. Partner profit before interest on partners capital was rupees 6,000. X हमारे minimum profit of rupees 5,000 good. तो XZ की फाइनेंशियल पर्सन गुड नहीं थी, इसलिए उसने मिनिमम प्रॉफिट कितना मांगा है. However, there was no written agreement. तो क्या Z को दे देंगे. तो डी इस पार्ट देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसमें कोई डाउट पर बताएं, नहीं फिर 11 पर आए. Following are the difference between the capital account and current account. ये difference between the capital account and current account, except क्या, capital account is prepared under fixed capital method, whereas current account is prepared under fluctuating capital method. ठीक है, गलत है ये. कैपिटल अकाउंट आप दोनों मेथड में प्रिपेयर करते हो. इन कैपिटल अकाउंट ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉन इज रिकॉर्डेड. कैपिटल अकाउंट के अंदर में सिर्फ आप कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन रिकॉर्ड करते हो. ऑल अदर ट्रांजेक्शंस बिटवीन द फर्म एंड पार्टनर इज रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट. इन कैपिटल अकाउंट ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड विड्रॉन इज रिकॉर्डेड. कैपिटल अकाउंट के अंदर में सिर्फ आपको क्या देगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन रिकॉर्डेड है. ऑल अदर ट्रांजेक्शन हमारे रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट. ठीक है, ये भी ठीक बात कह रहा है. फिर इंटरेस्ट इज समटाइम पेड ऑन कैपिटल बट कैपिटल अकाउंट बैलेंस, बट नो सच इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट बैलेंस. एक्चुअली पॉइंट नंबर सी इज करेक्ट. ये तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो बी वाला पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, यहां पर कह रहा है कि कैपिटल अकाउंट के अंदर में आप कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल विड्रॉन रिकॉर्ड करते हो. ठीक है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन आप किसमें रिकॉर्ड करते हो, करंट अकाउंट के अंदर में. मगर जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है तो सारा ट्रांजेक्शन किसमें रिकॉर्ड होता है, कैपिटल अकाउंट मेथड में ही. तो कैपिटल अकाउंट में ही तो रिकॉर्ड होता है. तो सिर्फ कौन सा पॉइंट सही है, पॉइंट नंबर सी इज मोर अप्रोप्रिएट. देखिए आपको एमसीक्यू बेस्ड टाइप में ना, यू हैव टू फाइंड आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. So what is the most appropriate answer? Most appropriate answer is point number C. Interest is paid sometime on capital. Interest is sometime paid on capital account balance, but no such interest is payable on current account balances. आप कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देते हो वो सिर्फ और सिर्फ किस पर देते हो, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पर देते हो. करंट अकाउंट के बैलेंस पर आप इंटरेस्ट को पे, इंटरेस्ट को नो इंटरेस्ट इज पेड. समझ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ अपना कौन से बैलेंस पर जाता है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पर. कभी भी करंट अकाउंट के बैलेंस पर आपका इंटरेस्ट पेड नहीं होता. आगे आ जाओ. इन पार्टनरशिप फर्म अ पार्टनर विड्रॉल्स 5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर पर्सनल यूज. देखिए फटाफट करेंगे. The rate of interest on drawing is 6% per annum. What is the interest on drawing for the year?
तो 60,000 6%, फॉर्मूला सिर्फ लगाएंगे ना, इनटू कितने महीने का निकालेंगे 0.5/12, करिए फटाफट तो करिए 19, देखिए ठीक है तो फिर आगे 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 आ जाए। Interest on capital will be paid to the partner if provided in the partnership deed, but only out of profits, right? In case of partnership, the act of any partner is binding on all the partners, binding on that partner only, binding on all the partners except that particular partner, none of the above, binding on all the. In partnership firm, the beginning of the year, capital of one partner is rupees 80,000. During the year, he introduced 7,000 as additional capital. In addition to this, he withdraws rupees 2,000 in the middle of every month. The firm does not pay any interest on capital but charges 6% interest on drawing. His share of profit before interest on drawing is 20,000. At the end of that year, his capital in the firm would be. बताइए, निकालिए फटाफट। अच्छा, जितने भी आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को अभी तक कैलकुलेटर अलाउड था, आगे भी रहेगा, मगर सीयूटी के एग्जाम्स में नहीं है, तो कैलकुलेटर को रख दीजिए। फटाफट बताइए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है पता है, आइडिया नहीं लग पा रहा कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को। $82,280 चेक करें। देखिए 80,000 रुपए कैपिटल था, इंट्रोड्यूस किया 7,000 रुपए, हर महीने 2,000 रुपए मिडिल ऑफ एवरी मंथ से विड्रॉ कर रहा है, मतलब उसकी ड्रॉइंग्स हो गई 24,000 रुपए, राइट। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 20,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कुछ निकलेगा। कैसे निकलेगा वो, 24,000 इंटू 6%, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो फिर 6/12, 1/4 क्या हो जाएगा ये, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है -1440। अब देखिए समझ में आ रहा है ना, 80 + 7 87, 87 प्लस 20,000 या माइनस कर दो 4, 83, 83 में से इतना गया, कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या? तो कौन बताया ये, इतना राइटिंग का दिक्कत हो गया कि 720 को 1440 पढ़ दिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। आगे बोलिए, तो आंसर आ रहा है क्या 82,280। देखिए ध्यान तो यहाँ पर, और ये 720 था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे निकाला है, राइट।
फिर if partnership there is if partnership is not there, then profit is shared in under fixed capital method. Dash account remain fixed and changes are made in a partner that does not take part in the management of the business, but he has made investment in the business and liable to creditors of the business is called as dormant partners. उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोरमेंट पार्टनर्स. कौन होते हैं ये? सिर्फ पैसा लगा देते हैं, प्रॉफिट मिलेगा, मगर मैनेजमेंट पार्ट नहीं लेंगे, और लाइबिलिटीज में इनका होगा, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनकी भी होती है. एक बार यहां तक देखिए, कोई दिक्कत पर बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. ऑन 1 अप्रैल 2012 Raghu invested capital of rupees 2 lakh. He withdrew 50,000 during the year. Interest on drawing is charged at the rate of 10% per annum. The amount of interest on drawing deducted from the capital at the end of financial year is. अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है या मिसिंग है? मिसिंग है. तो फिर कैसे वो निकालोगे आप? 50,000 10% फिर 6/12 कितना? 2,500. Which of the following is not recorded in the partner's current account? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, नहीं. ये कहां पर आता है आपका? ये पीएल अकाउंट में आता है. देखिए यहां पर क्या आ गया, आ जाओ. फिर नेक्स्ट है हमारा, द इन्वेस्टमेंट ऑफ पर्सनल एसेट बाय द ओनर इन द बिजनेस विल बी increase total assets and increase owner's equity. Yes. Increase total assets and decrease liability. Now, increase total assets only has no effect on assets, but increase owner's equity. Now, so point number A. In the general form of partnership, liability of partners are limited, limited to the extent of capital invested by them, unlimited, yeah, limited to an amount guaranteed by them. General form of partnership, unlimited. 22. A, B, and C started business by investing 45,000, 55,000, 60,000 respectively, and sharing of profit loss in the ratio of capital. अच्छी बात है. At the end of the year, they got a total profit of rupees 11,200. How much B will get more than A in the profit? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. B को कितना ज्यादा मिलेगा A से प्रॉफिट के अंदर में, यही निकालना है हमें. तो फिर आप यहाँ पर रेशियो निकालिए, 45, 55 और 60 is to 12. कितना आ जाएगा? 32. 32 राइट, 32 आएगा ना. तो आप 11,200 इंटू 9/32 कर लीजिए, ये ए का हिस्सा आ जाएगा. और बी का निकाल लीजिए 11,200 इंटू 11/32. और अब दोनों को माइनस कर देंगे तो फिर बी विल गेट एक्स्ट्रा निकाल लेंगे. कितना आएगा? कोई डाउट इसमें फिर बताइए, शॉर्टकट बताओ इसको करने का. एक बार क्या कर सकते थे हम लोग? देखिए ए का है 9/32, बी का है 11/32. एक काम करो, सीधे तुम लोग निकालो, डी विल गेट एक्स्ट्रा. कितना? 11,200 इंटू 2/32 करो.
इफ प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली it is necessary that losses should also be divided equally. क्या ऐसा necessary है? yes, no, partially yes, partially no. Actually होता क्या स्टूडेंट्स कि अगर प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली है, ठीक है, हम लॉसेस के लिए ना एक अलग से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रख सकते हैं अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो दिस इज पार्शियली नो। एक बार फिर से मेरी आंसर को सुनिएगा कि क्या प्रॉफिट इक्वली डिवाइडेड है तो क्या जरूरी है कि लॉसेस भी इक्वली डिवाइडेड होगा? तो फिर जवाब है नो। क्यों पार्शियली? ऐसा नहीं कि 100% नो। कुछ कुछ केसेस में आप पार्टनरशिप डीड के अंदर में स्पेसिफिकली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कि हम प्रॉफिट तो इक्वली बांटेंगे मगर लॉसेस को इक्वली नहीं बांटेंगे। लॉसेस को कुछ स्पेसिफाइड रेशियो में ही हम लोग बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए फिर आगे बढ़ता है। आंसर सी दिया हुआ है। ठीक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसको। लेट मी चेक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं इसके आंसर को। एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूं। एज पर पार्टनरशिप डेट 1932, if a partner with a capital deficiency is unable to pay the amount owed to the partnership, the deficiency is borne by other partners with credit balance। देखो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी पार्टनर अगर उसके पास में कैपिटल इनएफिशिएंट है, मैंने पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है हमारी कि अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड होती है। तो कोई भी अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है, अगर 3 में से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा नहीं दे पा रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो बाकी के दोनों पार्टनर्स फर्म को पैसा देते हैं। और किस रेशियो में पे करते हैं ये बताइए? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट रेशियो या ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल बैलेंसेस? तो इसका जवाब होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल बैलेंसेस। ये ना इसको स्पेसिफिकली हम लोग एक रूल भी कहते हैं, मैं उस रूल का नाम अभी भूल रहा हूँ, बट ये याद कर लीजिएगा। एक नोट एक बार लिख लीजिए, कहीं पर नोट एक बार लिख लीजिए। इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, in case of dissolution of partnership firm, comma, if the profits are, sorry, in case of dissolution of partnership firm, if any partner is incapable, ब्रैकेट में लिखिएगा insolvent, ब्रैकेट क्लोज, of bringing funds, comma, then his deficiency shall be borne by other partners in capital ratio। ठीक है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सेप्ट अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, म्यूचुअल एजेंसी। इसमें सारा ही लग रहा है। नहीं, म्यूचुअल एजेंसी नहीं, उसका आंसर क्या है? क्योंकि ये गलत है क्वेश्चन, गलत है। राइट, मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन ही क्या है? क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्योंकि ये सारे ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग। ऐसे केस में पता है आप लोग क्या करेंगे? कभी कभी एनटीए ने जो है ना, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया जो कि क्वेश्चन गलत है, मैं उस पर बनाने वाला था एक वीडियो भी आज भी। क्वेश्चन कोई गलत है, अब आप क्या करेंगे? जैसे इसमें से
इस गलत क्वेश्चन में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। जैसे आपने कहा म्यूचुअल एजेंसी चूज कर लीजिएगा, या मैंने कहा म्यूचुअल एजेंसी, आंसर दिया हुआ मान लो अनलिमिटेड लायबिलिटी, कुछ भी एक चूज कर लो। चूज करके उसको छोड़ दो, क्वेश्चन अगर गलत होगा तुमको उसका नंबर मिल जाएगा। मगर अगर तुमने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ रही नहीं समझ रहा? फिर से रिपीट करा, कोई क्वेश्चन अगर गलत है, तुमको लगता नहीं ये क्वेश्चन गलत है, तो आप उसका जो भी आंसर हो एक बार टिक कर दीजिए, आपको उसका नंबर मिल जाएगा अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के दो आंसर सही हैं, जैसे बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, दो आंसर सही है, दोनों में से कोई सा भी एक करेक्ट आंसर को टिक कर दो, आपको उस पर भी नंबर। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरली, देखिए यहां पर, ठीक है, तो फिर आगे आता है। Okay, so we'll be starting with next chapter in the upcoming days.